बाहर जाए तो उसको आप कोई जोर जबरदस्ती थोड़ी ना है कि आपको डरा धमका कर ऐसे लिया, ऐसा थोड़ी ना है। बच्चों का कोई खेल थोड़ी ना चल रहा है कि डरा दिया धमका दिया कि पुलिस आ जाएगी तुझे पकड़ कर ले जाएगी, आजा मेरे साथ खेल ले, ऐसे थोड़ी ना चल रहा है। तो राजनीति है, परिपक्व नेता हैं, जानते हैं अपना भला बुरा। प्राची जी देखिए, आप गौर कीजिए कि प्रधानमंत्री जी अचानक दो विषयों पर बात करने लगे हर सभा में। एक शब्द वो बार बार बोलते हैं गारंटी, और एक भ्रष्टाचार। ये शब्द उनके मुंह में आए कहां से? क्योंकि कर्नाटका में जब हार हुई, पराभव प्रारंभ हुआ कर्नाटका से, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर ने लिखा कि अब प्रधानमंत्री जी के नाम पर वोट नहीं मिलने वाले हैं, तो उन्हें इस बात का आभास हुआ। कर्नाटक में क्या हुआ था? 80 साल के ठेकेदार एसोसिएशन का अध्यक्ष केम्पन्ना, उसने चिट्ठी लिखी पीएम को कि 40% के मुझसे रिश्वत मांगते हैं यहाँ के लोग, उसको जेल में डलवा दिया। इनका कार्यकर्ता संतोष पाटिल, उनने कहा कि ईश्वरप्पा नाम का मंत्री 40% पैसे मांग रहा है, मैं आत्महत्या कर लूंगा प्रधानमंत्री जी। उसने आत्महत्या कर ली। पीएम ने बात किससे की? उसी ईश्वरप्पा से जिससे आरोप था कि मुझे चुनाव जिता देना। डिंगलेश्वर महाराज, लिंगायत समाज के मठ मंदिर के सबसे बड़े संत, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी 40% का कमीशन है। नहीं सुना, वहां पर हार गए। और हार किससे हो रही है इनकी? जो कांग्रेस गारंटी दे रही है, 500 रुपए का गैस का सिलेंडर, ओल्ड पेंशन स्कीम, 1500 रुपए बहनों को। तो ये घबरा गए और कहने लगे प्रधानमंत्री जी की देखिए देश को ये लोग बर्बाद कर रहे हैं। इससे देश बर्बाद नहीं होता प्रधानमंत्री जी, बर्बाद होता है 5,38,000 करोड़ रुपए का जो स्कैम किया है ना एनसीएलटी का, जो 8-8 हजार करोड़ की कंपनी को 200-200 करोड़ में सेटल कर रहे हैं, उससे देश बर्बाद हुआ। उससे बर्बाद हुआ कि 5,35,000 करोड़ रुपए के बैंक फ्रॉस्टर्स हिंदुस्तान आपकी सत्ता की सरपरस्ती में हिंदुस्तान से भगा दिए गए। 12 लाख करोड़ रुपए के नेटवर्क आपके धन्ना सेठ ने कमाई। मेरे सवाल का जवाब नहीं आया अभय जी, मेरे सवाल का जवाब नहीं आया। गारंटी की आपने बात की, मुद्दों की बात की, उन मुद्दों पर भी चर्चा कर लेंगे, लेकिन मैं ये पूछ रही थी आपसे, कोई जोर जबरदस्ती से खींच कर ले आता है क्या नेता को अपने पास? कुछ तो बात रहती है ना कि ईडी सीबीआई का ऐसे दूर से डर दिखाया और ले गए भारतीय जनता पार्टी वाले। इतना आसान है क्या? आप ऐसे अपरिपक्व नेता होते हैं क्या राजनीति में? अरे इस सारी परिपक्वता को दरकिनार कीजिए। कितना गंभीर आरोप बीजेपी ने लगाया था, कितना गंभीर, कि एक आतंकवादी के साथ साझेदारी करके आदमी काम कर रहा है और ईडी ने उसकी इसी नाम पर संपत्ति जब्त की। इसके अलावा कोई दूसरा कारण नहीं था, उसको भी शामिल कर लो। एक नेता अजीत दादा पवार, जिनकी आपने अटैच करने की प्रेस रिलीज जारी की संपत्ति, उनको चार्जशीट में से ड्रॉप सिर्फ इसलिए कर रहे हो तो ये हित साधने वाली बात नहीं है। हेमंत विश्व शर्मा 2015 से भाग मुकुल भाग, सीबीआई आ रही है, उसको शामिल कर ले। शुभेंदु अधिकारी, तो ये हो क्या रहा है आखिर इस देश में? छोड़िए कांग्रेस बीजेपी, लेकिन ये जो सत्ता है, ये अगर प्रधानमंत्री अगर खुद राजनीति जिन नेताओं के इर्द गिर्द घूमती है उनके बारे में भी तो बात करूंगी ना मैं अभय जी, कि इतना आसान हो जाता है क्या ईडी सीबीआई का डर दिखाया और अपने खेमे में ले गए? लेकिन चूंकि आप इतने सारे केसेस की बात कर रहे हैं, एक जवाब दे दीजिए जफर इस्लाम जी कि जितने लोग आपके साथ चले गए, या अभी एनसीपी का ताजा मैं मामला ले लूं, उनकी जांच क्या बंद हो जाएगी, ठंडे बस्ते में चली जाएगी? देखिए, जो एजेंसी काम कर रही है, एजेंसी एविडेंस के बेसिस पे काम करती है, पूछताछ करती है एविडेंस पे। और हम इतना ही कह सकते हैं कि एजेंसी पर हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं है, कोई दबाव नहीं है, ना हम दबाव कर सकते हैं। वो इंडिपेंडेंट एजेंसीज हैं, अपना काम अपने हिसाब से परसू करेंगी और उनको जो करना है जफर इस्लाम जी। इनको याद दिलाना चाहते हैं, यही वो वही पार्टी है, सुन लीजिए, ये वही पार्टी है जिसको कहा जाता है पार्टी ऑफ स्कैम्स एंड स्कैमस्टर्स, पार्टी ऑफ फ्रॉड एंड फ्रॉडस्टर्स। अरे भाई, आपके पार्टी को क्या कहा जाता था मालूम है? ये तो दुनिया कहती थी। आप, अरे भाई, आप बता दीजिए दुनिया को। आज तो कोई ऐसा बोलता है देश में, महाराष्ट्र में? अरे हम क्यों ये कह रहे हैं, हकीकत बता रहे हैं। केज पैरेट आपके समय सीबीआई को कहा जाता था, अभी कोई कहता है क्या? 5 में से 4 एमएलसी के चुनाव हार गए, उसके पहले कोल्हापुर का हारे, अभी राजस्थान में उपचुनाव हार गए, छत्तीसगढ़ में उपचुनाव हार गए, कर्नाटक से पराभव प्रारंभ हुआ। इसका भय है। अरे सुनिए प्रधानमंत्री जी को अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर ये विपक्षी दल एक हो गए तो उसके बाद
अरे आप तो कहते थे ना अजीत डर है दादा क्या? के लिए देखिए, चक्की एक सेकंड, पीसिंग, छोटा सा जवाब। पीसिंग, जफर जी, पीसिंग, डर है क्या? हुआ? कुछ तो शर्म करो। अरे भाई, ये किसी और के कंधे में बैठ के उत्तर प्रदेश गए थे हमें डराने, क्या हुआ? टाई टाई फिश, हम तो डूबे थे सनम, दूसरे को भी ले डूबेंगे, वही हो गया वहां खुलासा। आप डूबे, आपने भी डूबे और समाजवादी को भी डे डूबे। अभी राजीव रंजन जी से पूछिए, आज आपके हाँ में हाँ मिला रहे हैं। जरा सा देखिए, थोड़ा दिन पहले की बात जरा आइए 2019 में, 19 में आइए, उसके बाद देखिए क्या तलखी थी आप दोनों के। आप उनको देखना नहीं चाहते थे। नहीं, आप राहुल गांधी जी को देखना नहीं चाहते थे। दो लड़के कहाँ गए? एक लड़के एक भड़के, ऐसा हो गया। दो लड़के दोनों भड़के, परेशान क्यों? ये सब क्या हो गया? प्रधानमंत्री जी रोज बाला चढ़ रहे प्रतिपक्षी दलों की, ये बता दो। चलो, अरे भाई, प्रधानमंत्री जी जाते हैं, भाषण देना है लोगों के सामने, लेकिन आपको डर क्यों लग रहा है उनके भाषण से? उनके भाषण के ठीक है जफर जी, मैं तो जांच की बात कर रही थी, जांच पर आ जाते। एक बार हाँ ना में बता दो। एक सेकंड जफर जी, फिर मैं बाकी मेहमानों के पास जा रही हूँ। एक बार हाँ ना में बता दीजिए, सुनिश्चित करवा दीजिए कि जो लोग आपके साथ आए हैं, जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप आप लगाते थे, जांच बंद तो नहीं हो जाएगी आपके साथ आते ही? मैंने कहा ना, हाँ। एजेंसी पूरे तौर से इंडिपेंडेंट है, वो जो मर्जी है करना चाहे, कोई हस्तक्षेप नहीं है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।